A very good morning, dear student. This is Dr. Ben Kumar. Today I will discuss about class 12 biology topic reproduction. Reproduction is a biological process in which male and female unites and give birth to their young ones. Now we'll discuss about male reproductive system, पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में. क्वेश्चन पूछता है राइट इन डिटेल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पुरुष प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें. तो ये दीज आर द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा. तो ये पुरुष प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं. टेस्टिस, प्रत्येक पुरुष में 2 टेस्टिस होता है. और टेस्टिस ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर में होता है. इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं. और ये एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है. इसी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है. और फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. मेल में वीर्य का निर्माण इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते होता है. और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास इसी हार्मोन के सेक्रेशन के चलते होता है. तो टेस्टिस में क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं. और इसी में टेस्टिस में ही लीडिंग सेल होते हैं. और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर. और ये जरूरी है स्पर्म बनने के लिए. और टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद ये सेकेंड पार्ट एपिडाइडिमिस, ये अधिवृषण, टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद अधिवृषण में ये जमा हो जाता है. और इसे एपिडाइडिमिस में स्पर्म कुछ देर के लिए रुकता है और यहीं पर ये मैच्योर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के लायक बनता है. थर्ड, भाषा डिफरेंस ये एपिडाइडिमिस से ओरिजिनेट होता है और ये जाकर के सेमिनल वेसिकल में मिल जाते हैं. भाषा डिफरेंस की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है. और ये भाषा डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है, एपिडाइडिमिस से ले जाकर के ये सेमिनल वेसिकल में जमा करते हैं. नाउ सेमिनल वेसिकल इज पाउच लाइक, एक थैली के आकार का संरचना है. और दिस इज कलेक्शन सेंटर ऑफ स्पर्म. सेमिनल वेसिकल में स्पर्म जमा रहता है. सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड का सेक्रेशन होता है और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे पोषण देता है, जो स्पर्म जिंदा रहता है. इजैकुलेटरी डक्ट ये भाषा डिफरेंस का नली और सेमिनल वेसिकल का नली दोनों मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. और इजैकुलेटरी डक्ट आकर के प्रोस्टेट ग्लैंड में मिल जाते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर सिचुएटेड होता है. दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर और इसके बीचों बीच से पेनिस ये गुजरता है. प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सेक्रेशन होता है और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे ये कॉपर्स ग्लैंड सिचुएटेड होता है और कॉपर ग्लैंड से कॉपर फ्लूइड का सेक्रेशन होता है. कॉपर फ्लूइड का फंक्शन है ये यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आउट होता है और यूरिन में NaCl होता है, यूरिया होता है, तो यूरिन जो पास करता है तो कॉपर फ्लूइड इसको यूरिन के द्वारा होने वाले जलन से बचाता है, खुजलाहट से बचाता है. कॉपर फ्लूइड ये एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल का वेजाइना एसिडिक होता है. कॉपर फ्लूइड वेजाइना में जाकर के उसको न्यूट्रल कर देता है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म का इजैकुलेशन होता है वेजाइना में तो स्पर्म जीवित रहता है. नाउ पेनिस इज ए सिलिंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर. इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल मसल्स. ये बेलनाकार मांस रचना है और ये उछाई कोशिका का बना होता है. पेनिस में रिच ब्लड सप्लाई होता है और इसके जस्ट बीचों बीच से होकर के ये यूरेथ्रा गुजरता है. पेनिस का अपर पार्ट ये उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं और ये थोड़ा फैटी होता है. पेनिस एक लूज स्किन से कवर रहता है और ये पेनिस का अपर पार्ट को ग्लांस पेनिस कहते हैं. और एक
और ये एक पोर के द्वारा ये खुलता है, इसको यूरोजेनाइटल एपर्चर कहते हैं। इससे यूरिन भी पास आउट होता है, स्पर्म भी पास आउट होता है। नाउ यूरेथ्रा ये इसका ओरिजिन होता है यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट से, और ये यहाँ पर एक ओपनिंग के द्वारा खुलता है, उसे यूरोजेनाइटल एपर्चर कहते हैं। और ये पेनिस के जस्ट बीचों बीच से होकर के गुजरता है यूरेथ्रा, और इसके द्वारा यूरिन भी पास आउट होता है और स्पर्म भी पास होता है। तो दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।